Hello everyone. We were studying chapter 6 which is about adolescence. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आगे इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंट्स। जो ऐसे बच्चे रहते हैं जो किशोरावस्था में आ चुके हैं उनके अंदर होने वाले इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस। टेक अ मोमेंट टू थिंक if there are any changes in your emotions or behavior or that of your classmates and friends in the past 1 or 2 years. थोड़ा टाइम दे और ये सोचें कि आपके बिहेवियर में या फिर आपके क्लासमेट्स के, आपके दोस्तों के बिहेवियर में कुछ 1-2 साल के अंदर कुछ परिवर्तन आया है या नहीं। These changes may be exciting, confusing or both. ये चेंजेस एक्साइटिंग भी हो सकते हैं और या फिर कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। तो let us list some emotional changes in table 6.2 along with their probable effects on behaviors and way of positive growth and development. तो अब इस टेबल में हम कुछ चेंजेस को नोट डाउन कर लेते हैं कि इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, यानी थोड़ी थोड़ी देर में इंसान का मूड बदल जाना। अभी थोड़ी देर में हैप्पी है, थोड़ी देर में उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, वो है मूड स्विंग। प्रोबेबल इफेक्ट ऑफ बिहेवियर, इससे क्या इफेक्ट हो सकता है। एंगेज इन वेरिड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। और इसी के इफेक्ट से क्या होता है कि वो जो इंसान है वो कई तरीके की एक्टिविटीज में इंगेज हो जाता है, नाच गाने में, स्पोर्ट्स में। वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इसको हम पॉजिटिव वे में कैसे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से इससे हमारा विकास हो सकता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट मे लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब जो है इसकी वजह से हम क्या करें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने आप को पहचाने, ठीक है, और ऐसी एक्टिविटीज में खुद को लगाएं जो कि क्रिएटिव हो, जिससे कुछ नई चीज पैदा हो रही हो, ठीक है, कोई नई रचनात्मकता उसके अंदर पैदा हो जाए। फिर है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज सेंसिटिविटी। वो जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, उसको छोटी सी बात बुरी लग सकती है। कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क, ठीक है, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सोशल वर्क करने में, ठीक है, गरीबों की मदद कर दी, किसी जानवर को जो बीमार है उसको, जैसे चिड़िया को पानी दे दिया, तो इस तरीके के काम वो बच्चा कर सकता है। फिर है एनी अदर, और भी कोई इमोशनल चेंज है तो वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। While discussing table 6.2, you may have explored the diverse behavioral changes in adolescence. This is because adolescence is often marked by stronger emotions than childhood. तो आपने देखे हैं इसमें कुछ बिहेवियर चेंज, और इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस में जो इंसान के इमोशंस होते हैं ना, जो भावनाएं होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। छोटे बच्चे में इतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है, छोटे बच्चे को बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन जो बड़ा बच्चा हो जाता है, जो किशोरावस्था में पहुंच चुका होता है, उसको आसानी से बहलाया नहीं जा सकता, ठीक है, उसके जो इमोशंस है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। दीज इमोशंस माइट अफेक्ट एडोलेसेंट्स बिहेवियर लाइक टेकिंग अप, ज्वाइनिंग सोशल इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द नीडी एंड द डिसएडवांटेज और डेवलपिंग डीपर इंटरेस्ट इन न्यू एरियाज। तो ये जो है उसके बच्चे के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, उनके जो इमोशंस हैं, ठीक है, तो इससे वो सामाजिक कार्य में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकता है, सामाजिक कार्य ज्यादा अच्छे से कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस थॉटफुली। और अगर हम ये समझ जाएं कि किस तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो इससे हम अच्छे चीजें चूज कर सकते हैं, ठीक है, बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, किशोरावस्था को एक खुशी भरा, किसी की किशोरावस्था में खुशी भरा एक्सपीरियंस बनाना, ठीक है। द जर्नी ऑफ एडोलेसेंस इज अ यूनिक एक्सपीरियंस. Heightened curiosity and excitement during this stage of life give adolescents a new viewpoint towards almost everything around them. जो एडोलेसेंस की जर्नी है वो एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, और इसमें इंसान की क्यूरियोसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा जो है वो बढ़ जाती है, और हर चीज को देखने का उसका बच्चे का नजरिया भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। गुड हैबिट्स, thoughtful decisions and small actions can have a powerful positive impact on the overall well-being of adolescents. Let us know about them. अच्छी आदतें और समझदारी भरा कोई निर्णय लेना और छोटे छोटे काम, इसकी वजह से बच्चे के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है सब चीजें, और बच्चा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, उसके वेलबींग के लिए अच्छा होता है ये सब। Meeting nutritional needs in grade 6,
चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी यू लर्न अबाउट द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट। ठीक है, चैप्टर 6 सॉरी क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि अच्छी बॉडी के लिए एक हेल्दी डाइट जरूरी है। सिंस एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मार्क्ड बाय सेवरल चेंजेस इन द बॉडी, अ न्यूट्रिशियस डाइट इज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जो किशोरावस्था है उसके अंदर इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है न्यूट्रिशन का। ठीक है, एक अच्छी डाइट का, एक बैलेंस डाइट का महत्व इसमें और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे होते हैं और साथ ही बॉडी ग्रो भी कर रही होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्लेग्राउंड वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये लड़की कह रही है कि खेल के मैदान में अच्छे प्रदर्शन करने के लिए हमें क्या ज्यादा चाहिए? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। Not only that, we also need an adequate amount of fats, vitamins and minerals as well. और ये बच्चा कह रहा है कि सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं, हमें फैट्स भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए और मिनरल्स, इन सब चीजों की हमें जरूरत है। तो इसका मतलब एक पूरी बैलेंस डाइट बच्चों को चाहिए होती है इस एज में। बेस्ड ऑन लोकल अवेलेबल फूड, fill table 6.3 with the healthy food source, nutrients present in them and how these nutrients can help our growth and development. तो अपने आसपास जो भी खाना अवेलेबल हो, ठीक है, उसको इसमें फिल करना है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स है वो भी लिखना है। तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज एंड पनीर। इसमें है कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, फंक्शंस टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ। ठीक है, तो जो भी आपके पास फूड सोर्स है उनका नेम इधर लिखना है, फिर न्यूट्रिएंट्स क्या मिल रहा है उससे और उससे उसका क्या फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई प्रोटीन रिच सामान लिख सकते हैं जैसे दाल वगैरह। ठीक है, दालों के बारे में यहाँ पे पनीर ये सब इसमें भी लिख सकते हैं। प्रोटीन्स to help proper growth, gain strength and improve level of energy. फिर spinach, kidney beans and dried fruits like raisins and figs, इनसे हमें मिल रहा है आयरन और बहुत सारे vitamins भी। इससे क्या होता है? to help in formation of blood, जैसे बॉडी ब्लड बनाना शुरू करती है, बॉडी अच्छे तरीके से ब्लड बना सकती है। Adolescents, especially girls, may sometimes suffer from blood related health problems because of deficiency of iron or vitamin B12 in the body. जो लड़कियां होती हैं किशोर अवस्था में, तो उनके अंदर अक्सर खून की कमी पाई जाती है और ये क्या होती है? आयरन और विटामिन B12 की कमी की वजह से। फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स, हाउ कैन वी मैनेज आयरन डेफिशिएंसी, फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रिवेंट सच डेफिशिएंसी। तो अब हमें कुछ चीजें पता लगाने के लिए दी गई है, किस तरह की प्रॉब्लम्स का पता लगाएं और फिर किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना चाहिए अपने बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी को, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्कीम्स चलाई जा रही है इन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। Know a scientist. Dorothy Hodgkin was a brilliant scientist who studied the structure of vitamin B12. In 1964, she became the third woman to win the Nobel Prize in the field of chemistry. जो डॉर्थी हॉटकिन है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने विटामिन B12 के स्ट्रक्चर का पता लगाया और 1964 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। Did you know that vitamin B12 is required for the proper functioning of human body? Like most vitamins, it cannot be made in the human body and has to be obtained from the food we eat. Discuss the source of vitamin B12 with your teacher. ठीक है, तो ये जो है विटामिन B12 वो बॉडी बनाती नहीं है, बॉडी के अंदर विटामिन B12 अपने आप नहीं बन जाता है, इसको बाहर से लेने की जरूरत होती है। तो विटामिन B12 का क्या काम है और विटामिन B12 के सोर्स क्या है, हमें कहाँ से मिल सकता है विटामिन B12, उसके बारे में अपने टीचर से डिस्कस करिए। विटामिन B12 जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट जैसे कि एग में मिलेगा, मीट में, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, दूध, चीज, पनीर, इन सब चीजों में विटामिन B12 होता है। अब है पर्सनल हाइजीन। बिसाइड न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो crucially important during adolescence. Maintaining body hygiene, particularly in the armpits and the pubic region, may protect us from potential infections. अब न्यूट्रिशन के अलावा हमें अपनी साफ सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए, खासतौर पे आर्मपिट्स और प्यूबिक एरिया, ठीक है, कमर के निचले हिस्से में और बगलों में, इनमें साफ सफाई रखनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फॉर गर्ल्स, मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज एसेंशियल फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। लड़कियों में पीरियड्स के दौरान साफ सफाई रखना उनके सेहत के लिए भी अच्छा है और उनको कंफर्ट भी फील होता है उसमें, ठीक है, वो आरामदेह होता है उनके लिए। Menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads and reusable cloth pads designed for this purpose. अब इसको मेंटेन कैसे किया जा सकता है? सैनिटरी पैड्स को यूज करके, ठीक है, या फिर सॉफ्ट
कपड़ों के पैड को जो कि रीयूजेबल हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो अटेम्प्ट टू प्रोवाइड दिस प्रोडक्ट फ्री ऑफ चार्ज और एट लो प्राइस टू इम्प्रूव द मेंस्ट्रुअल हाइजीन ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसको या तो बहुत सस्ते दामों पर या फिर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान रखा जा सके। एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल मेक एफर्ट टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज इन स्कूल एंड पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज जो है सैनिटरी पैड्स की, ये स्कूल्स में और पब्लिक प्लेसेस में होनी चाहिए टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। Collectively, we should move forward, reducing any stigma around sanitary pads and helping in menstrual hygiene. ठीक है, जो धारणाएं बनी हुई है सैनिटरी पैड के लिए उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लोगों के दिमाग को अच्छी बातों से भरना चाहिए। ठीक है, it is important to dispose of used sanitary pads properly by wrapping them in a newspaper and depositing inside a dustbin. अब जो है सैनिटरी पैड को यूं फेंकना भी नहीं चाहिए, उसको किसी कागज में रैप करके फिर डस्टबिन में डालना चाहिए। दिस इज टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। इससे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और एनवायरमेंट भी साफ रहेगा। दीज डेज बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। आज ऐसे भी पैड्स आ गए हैं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और वो इजिली डिग्रेड हो जाते हैं एनवायरमेंट में। Science and society to support menstrual hygiene, the government has introduced several initiatives. कई तरीके की शुरुआत करी है गवर्नमेंट ने। First is menstrual hygiene scheme. Under this scheme, by Government of India, sanitary pads are provided free of charge or at a reduced price to adolescent girl in rural areas. ठीक है, तो गांव में क्या इस स्कीम के जरिए क्या होता है कि सैनिटरी पैड्स को सस्ते दामों में या फ्री में दिया जाता है। Awareness programs are also conducted to educate girls about menstrual hygiene and health. और ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे जागरूकता बढ़े बच्चों के अंदर, लड़कियों के अंदर इसके मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के बारे में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, it aims to improve the overall health of adolescents including menstrual health and hygiene. अब ये जो प्रोग्राम है इसमें किशोर अवस्था में पहुंच चुके बच्चों का ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है और खास तौर पे लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ का और हाइजीन का। इट इनकरेजेस पीयर एजुकेशन वेयर ओल्डर स्टूडेंट हेल्प यंगर वंस लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स। और इसमें पीयर एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है जिसके अंदर जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने से नीचे क्लास वाले बच्चों को एजुकेट करते हैं इन सब चीजों के बारे में। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, अंडर दिस इनिशिएटिव बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आर प्रोवाइडेड एट अफोर्डेबल प्राइसेस थ्रू जन औषधि केंद्र। जो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं तो वहां पे बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। द इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट फॉर वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, जिससे कि कोई भी महिला या कोई भी लड़की इजीली उसको ले सके वहां से। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स, various state governments have their own programs such as Suchi scheme in Karnataka and free sanitary napkin scheme in states like Tamil Nadu and Odisha. These programs aim to distribute free sanitary pads in government schools. और इस कुछ states जो हैं अपने अलग programs चला रहे हैं जिसमें लड़कियों को फ्री में sanitary pads बांटे जाते हैं schools में। अब ये physical activity, regular exercise and physical activities are also very important during adolescence. Do you exercise regularly or participate in games or sports? What kind of exercise do you do? These activities will keep your body and mind fit and healthy, build up your stamina and boost your mood. अब जो है रेगुलर एक्सरसाइज करना भी जरूरी है और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना भी जरूरी है जिससे कि हमारे ओवरऑल विकास हो सके। तो क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप किसी गेम्स में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? ठीक है, तो इससे आप क्या रहेंगे, आपका माइंड फिट रहेगा, बॉडी हेल्दी रहेगी और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। बैलेंस सोशल लाइफ, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी and interact with each other in our day-to-day life. We should all be polite and respectful towards each other. This helps create a favorable and safe environment. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हमें हर रोज एक दूसरे से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो हमें पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के प्रति इज्जत भी रखनी चाहिए हमें। इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है हमारा आसपास का वो हमारे फेवर में होगा और सेफ होगा। Since adolescence is a stage of life marked by new experiences and emotions, we must be thoughtful and responsible while interacting with others.
whether in person or through social media. जब भी हम किसी व्यक्ति से पर्सनली बात करें या फिर सोशल मीडिया पे कुछ हम पोस्ट कर रहे हैं, कोई अपनी बात लिख रहे हैं, तो हमें थॉटफुल होना चाहिए. जो भी हम काम लिखे हैं, जो भी हम बोले हैं, वो सोच समझ के बोले, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल भी हो कि हमारी बात से किसी का दिल ना दुखे. ठीक है. दिस इज द टाइम एडोलेसेंट मे फील अट्रैक्टेड टू देयर पियर्स एंड मिमिक देयर बिहेवियर. इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे अपने जैसे और दूसरे बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनके जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं. टुडे दे ऑफन इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑनलाइन. और अब क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे से ऑनलाइन भी इंटरेक्ट करते हैं. Modern technologies have made online platforms available for all to obtain information, make connections, interact and share information with each other. अब जो है टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि जिसकी वजह से एक दूसरे से बात करना, कनेक्ट करना और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना इजी हो गया है. We should use this platform responsibly for the collective well-being of all. तो हमें इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहिए जिम्मेदारी के साथ, ठीक है, जिससे कि सबका भला हो. Sometimes we knowingly or unknowingly use social media platforms carelessly. Seeking guidance from elders and teachers can help use these platform positively. कई बार हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है. तो हमें अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की हेल्प लेनी चाहिए, जिससे कि हम इसका पॉजिटिव वे में यूज कर सकें. Science and society. Cyberbullying involves the use of digital devices such as phones, computers or online platform to harass others by sending misleading message, spreading false rumors or sharing personal information without consent. अब क्या है, एक नई चीज आ गई है साइबर बुलिंग. उसमें क्या होता है कि डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इसका यूज करके लोग दूसरों का मजाक बनाते हैं, ठीक है, दूसरों को शर्मिंदा करते हैं, किसी और को ऐसे मैसेज फैलाए जाते हैं जो कि झूठे हों, किसी के बारे में झूठी अफवाह उड़ाई जाती है. तो ये सब बिल्कुल गलत तरीका है. However, if someone tries to bully you, it is important not to feel scared or helpless. Rather, handle it wisely and seek help from parents and teacher. अगर कोई आपको इस तरीके से साइबर बुली कर रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स और टीचर को बताना चाहिए, उनकी हेल्प लेनी चाहिए. Additionally, you should be cautious when uploading any picture online or sharing personal information with stranger. कोई सी पिक्चर जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं अपनी, या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अनजान व्यक्ति के साथ इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए. Let us spread awareness. Work in groups to design posters and pamphlets about various aspects of responsible social media behavior and paste them at designated places in school. ठीक है, तो हमें बच्चों को जागरूक करना है सोशल मीडिया के लिए. तो डूज एंड डोंट्स लिख देंगे हम इसमें. बी रेस्पेक्टफुल एंड काइंड, थिंक बिफोर पोस्टिंग, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, ये तो हमें करना चाहिए. क्या क्या नहीं करना चाहिए. डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स, वर्चुअल फ्रेंड्स, और साइबर बुलिंग हमें भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ना हमारी कोई करे ना हम किसी की बुलिंग करें. अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज, लर्न टू से नो, खतरनाक चीजों को से बचना. सम पीपल इंक्लूडिंग योर peers may tempt, persuade, force or create pressure on you to consume harmful substances such as tobacco, गुटखा, cigarettes, बीड़ी, alcohol और even life-threatening illegal drugs. तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में जो बिगड़ जाते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं कि अपने साथ और दूसरे बच्चों को भी लगाने के लिए उनको प्रेशराइज करते हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या फिर ड्रग्स भी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है. Since adolescence is marked by curiosity and excitement, adolescent might get influenced by such people and try these substances. अब जो है इसमें एडोलेसेंस में क्या होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है, इंसान जिज्ञासु होता है सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए. तो कई बार बच्चे यूं ही कोशिश करते हैं कि चलो सिगरेट पी के देखते हैं कैसी लगती है सिगरेट, ठीक है, एक बार शराब को चख के देखते हैं कि कैसे लगती है, ठीक. तो इस चक्कर में वो इन गलत आदतों में पड़ जाते हैं. These substances are not just harmful to physical and mental health but also addictive. ये जो चीजें हैं वो सिर्फ नुकसानदेही नहीं है बल्कि ये इनकी लत हो जाती है. This means that once people start consuming them, they develop a strong urge to take them again and again. Over time, they start using them regularly. This is called substance abuse. तो क्या होता है, पहले वो शुरू में थोड़ा थोड़ा लेते हैं, फिर उसके बाद उनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा होती है बार बार उसी चीज को करने की, वही चीज लेने की, ठीक है. और जब वो रेगुलर बेसिस पे थोड़े दिन बाद ऐसा होता है कि वो इसके आदी हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज या नशा. Using these substances can cause serious health problems such as breathing difficulties, memory loss, and damage to the lungs, depending on the substance. To stay healthy, it is important to completely avoid these
substance and make healthy choices instead. It is important to remain firm and confident in your decision to say no. The first step to overcoming addiction is seeking help and support from family and friends, and talking to trusted people such as parents or teachers. Counseling and medical advice can also be helpful in handling such situations. Remember, your health and your future are in your hands. Choose wisely. ठीक है, तो इससे बचने का क्या तरीका है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ये गंदी चीजें ये नहीं लेनी, तो अपने डिसीजन पे फर्म रहें, ठीक है, बिल्कुल अड़े रहें उस पर, और कॉन्फिडेंस से कहें कि नो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स से और फैमिली से मदद भी ले सकते हैं, जिस पे आपको भरोसा हो उससे मदद ले सकते हैं, और काउंसलिंग करवा सकते हैं, मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं, जिससे कि आप इससे बच सकें। नशा मुक्त भारत अभियान। द नशा मुक्त भारत अभियान was launched by Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It intends to reach out to the masses and spread awareness on the issue of avoiding substance abuse through active participation of the youth, women and the community. The special focus is on prevention of substance abuse among early age of children. तो नशा मुक्त भारत अभियान का क्या मकसद है? इसका ये है कि सबसे पहले जो कम उम्र के बच्चे हैं जो नशे की लत में पड़ गए हैं, उनको इस चीज से बचाना। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़े अभियान चलाए जाते हैं जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है, और खास तौर पे जो युवा लोग रहते हैं वो और महिलाओं की हेल्प ली जाती है ऐसे बच्चों को पता लगाने में कि जो नशे की लत पड़ चुकी है जिनको, और फिर उनको उस चीज से निकाला जाता है। ठीक है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन 1446 टू डील विद ड्रग एडिक्शन। तो एक हेल्पलाइन नंबर भी है जिसके ऊपर ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया जा सकता है। द क्वेश्चन व्हाई for adolescent. We now understand the different changes in adolescence and also know some ways to handle it with a sense of responsibility. But I wonder why these changes occur at this stage of life. तो लड़की कह रही है कि इतने सारे चेंज हो तो रहे हैं, लेकिन ये हो क्यों रहे हैं? Many changes in adolescence, including menstruation and other signs of puberty, are mainly due to hormones. अब ये चेंज हो क्यों रहे हैं? Hormones की वजह से। Hormones play a crucial role in regulating various aspects of growth and development. तो हार्मोन्स क्या है? ये सर्टेन केमिकल प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे कामों को रेगुलेट करती है, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और हार्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर पाती है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड आर रिलीज्ड एट एन appropriate टाइम इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। सम हार्मोन इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर। वो हमारी बॉडी ही बनाती है, और जब हमारा दिमाग सिग्नल देता है तो वो हार्मोन रिलीज होते हैं। By staying informed, seeking support and guidance when needed and making healthy decisions, you can build a strong foundation for your life ahead. तो अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए आप एक मजबूत बुनियाद रख सकते हैं। क्या करके? इंफॉर्मेशन को बढ़ा के, अपने साथ जो बड़े हैं टीचर्स, उनका सपोर्ट लेके और उनका गाइडेंस से आप अपने जो आने वाली जिंदगी है उसकी बुनियाद को मजबूत कर सकते हैं। तो Thanks for watching.